मित्रों, सुदामा को आप सभी लोग जानते होंगे। सुदामा इतने गरीब क्यों हुए, इसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य है, आइए जानते हैं। सुदामा को गरीबी क्यों मिली? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था उतना किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों? यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है। उसके पीछे की कहानी आप लोगों को बताता हूँ। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली और वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिली। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, कल प्रातः भगवान वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और भगवान वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल कैसा होता है। कहते हैं, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन चोरों को कुछ नहीं मिला। किंतु जाते समय कुटिया के कोने में वह चनों की बंधी पुटकी मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पुटकी लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि का आश्रम गांव के नजदीक था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरुमाता को लगा कि जैसे कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है और चोर डर के मारे आश्रम से भी भाग गए। लेकिन भागते समय चोरों से वह चने की पुटकी वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पुटकी चोर उठा ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि मुझ दिनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः काल गुरुमाता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और झाड़ू लगाते समय गुरुमाता को वही चने की पुटकी मिली जो चोरों द्वारा छूट गई थी। तब गुरुमाता ने पुटकी को खोल कर देखे तो उसमें चने थे। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण रोज की तरह जंगल से लकड़ी काटने जा रहे थे, तो गुरुमाता ने वह चने की पुटकी सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी तो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पुटकी सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरुमाता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने सोचा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण को कभी नहीं दूंगा खाने के लिए। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए और दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया उस चने को खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया। मित्रों, ऐसे मित्र लाखों में एक होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।